नमस्कार, मैं अभय सर अभय एजुकेशनल क्लासेज में हिंदी विषय के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो है वर्ण विचार। वर्ण विचार में हम कुछ मोस्ट चीज़ें पढ़ेंगे जो आपके सामने, जैसे कि इसमें वर्ण विचार में आपका कुछ टॉपिक आएगा। जैसे पहला हो गया ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य आदि चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक चर्चा जो करेंगे, चलिए एक एक करके हम देखते हैं इसमें क्या क्या है और क्या नहीं है। चलिए, तो सबसे पहला जो हम लोग हेडिंग डालेंगे वो क्या डालेंगे? ध्वनि। क्या डालेंगे? ध्वनि। जो हमारी पहली हेडिंग होगी वो क्या होगी? ध्वनि, यानी साउंड की हम बात करते हैं। इसे आप साउंड भी कर सकते हैं, साउंड या ध्वनि। तो ध्वनि की बात करें तो सबसे पहले ये हमको जानना है कि ध्वनि कहते किसे हैं, होता क्या है, ध्वनि किसे कहते हैं या होता क्या है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि ध्वनि क्या होता है। वर्ण विचार में हम पढ़ रहे हैं, तो ध्वनि को हम डिफाइन करने के लिए इसकी परिभाषा पे चलते हैं। तो इसे कह सकते हैं, जैसे कह सकते हैं, मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर उससे निकली हुई आवाज़ या उत्पन्न हुई आवाज़ को यानी साउंड को ही क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। जैसे हम, यही व्हाइट बोर्ड है, ये एक वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट है, इस पर हमने ऐसे ये किया, इस पर टक टक की आवाज़ आ रही है, दिस इज ए साउंड। मतलब ये कह सकते हैं कि यह क्या है? ध्वनि है, ये साउंड है। या फिर आप कह सकते हैं, इसकी जो परिभाषा की बात करें, यदि इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो आप कह सकते हैं कि मुख के द्वारा निकली हुई ध्वनि, यानी जो मुख के द्वारा निकली हुई ध्वनि, जो उच्चारण हम करते हैं, ठीक है, उच्चारण करते हैं, वही क्या कहलाता है? ध्वनि कहलाता है। तो सबसे पहले आइए चर्चा करते हैं, इसकी परिभाषा लिखते हैं। क्या कहते हैं? आप कह सकते हैं किसी वस्तु से उत्पन्न आवाज़ को ध्वनि कहते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि किसी वस्तु से उत्पन्न आवाज़ को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो किसी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मैं ही बोल रहा हूँ, एक साउंड कर रहा हूँ, एक साउंड क्रिएट कर रहा हूँ, ये भी क्या है? मैं, यानी मुख से जो निकल रहा है, जिस चीज़ का उच्चारण हम कर रहे हैं, वही क्या कहलाता है? ध्वनि कहलाता है। क्या कहलाता है? या एक परिभाषा आप इसको और लिख सकते हैं, इसको कर सकते हैं कि जैसे मुख से निकली हुई, मुख से निकली हुई हवा का वह स्फोट यानी उच्चारण की हम बात कर रहे हैं। स्फोट मतलब क्या होता है? उच्चारण होता है। क्या होता है? उच्चारण। यानी मुख से निकली हुई हवा का वह स्फोट यानी उच्चारण, जिसके खंड यानी टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम उसे क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ध्वनि कहते हैं। ये आपका दूसरा हो गया, ये पहला था और ये दूसरी। इसकी परिभाषा की हम यदि बात करें तो पहली परिभाषा हमारी क्या थी कि किसी वस्तु से उत्पन्न आवाज़ को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ये सिंपल सा, आप सिंपल लैंग्वेज में कैसे, साधारण भाषा में हो गया। लेकिन इसकी डिफाइन करें परिभाषा की बात, मुख्य परिभाषा आपकी ये हो सकती है कि मुख से निकली हुई हवा का, यानी जो मुख के द्वारा हमारे, मतलब जो हवा निकलती है, वही उसका उच्चारण, उस हवा का उच्चारण ही क्या कहलाता है?
ध्वनि कहलाता है। और इस उच्चारण का कोई टुकड़ा नहीं हो सकता है, कोई खंड नहीं हो सकता है, वो क्या कहलाता है? ध्वनि कहलाता है। तो इतनी बात हम लोग सीख चुके हैं। मेरे ख्याल से आप लोग सभी को समझ में आ गया होगा कि ध्वनि किसे कहते हैं। और इसकी बात करते हैं, इसका एक पॉइंट और लिख लेते हैं कि ध्वनि जो है, नोट करके लिखेंगे, नोट करके ध्वनि भाषा की मौखिक रूप से, यानी ध्वनि जो है भाषा की मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई होती है। एक ये पूछा जा चुका है टीजीटी वगैरह में, पीजीटी वगैरह में, कई सारी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारे पास तीन चीज़ें हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण भी होता है, ध्वनि भी होता है और शब्द होता है। लेकिन इनमें अंतर क्या है ये अभी आपको चर्चा करें। लेकिन देखिए, पहला जो हमारा है कि भाषा जो है ध्वनि जो है भाषा की मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई है। किस रूप में? मौखिक रूप में। यानी ये छोटी इकाई तो है, लेकिन किस रूप में, किस फॉर्म में है? वो ओरल फॉर्म में है, यानी मौखिक रूप में कह सकते हैं। मौखिक रूप में क्या होता है? ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ये इतनी बात आप मेरे ख्याल से ध्वनि के बारे में बहुत है। तो आपसे यदि कोई पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप से कौन सी है, तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे? वो है ध्वनि है। क्लियर? चलिए, इसके बाद हम दूसरे हेडिंग की बात करते हैं, चर्चा करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। दूसरी हेडिंग हमारी होगी, वो क्या होगी? वर्ण। क्या होगा? वर्ण की बात हम करेंगे, यानी वर्ण किसे कहते हैं, ये क्या होता है, इस पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि किसी वस्तु से उत्पन्न आवाज़ को ही क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। यानी मुख के द्वारा निकले हवा का जो उच्चारण होता है, जिसके खंड यानी टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो क्या कहलाता है? ध्वनि कहलाता है। अब देखिए, वर्ण यह भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, लेकिन कैसे? इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं पहले, किसे कहते हैं वर्ण। तो देखिए, हम अभी पढ़ चुके हैं ध्वनि किसे कहते हैं। तो यानी ध्वनि के लिखित रूप को ही, ध्वनि के लिखित रूप को ही क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, यानी आप इसकी परिभाषा की बात करें तो क्या होता है? यानी ध्वनि के लिखित रूप को ही क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। समझिएगा क्यों कहते हैं। जैसे देखिएगा, जब तक हम बोल रहे हैं, यानी जैसे हमने मान लिया जाए कोई चीज़ बोला कि क, यानी हिंदी की कोई एक वर्ण लेने की बात किया जाए तो उसको क्या करें? बोले, आप बोल रहे हैं क, आप बोल रहे हो ख, आप बोल रहे हो ग, कोई भी आप अंग्रेजी में ही बोल रहे हो ए या बी या सी, एनी मतलब कुछ भी आप बोल रहे हो, उसका क्या कर रहे हो? आप साउंड कर रहे हो, ध्वनि क्रिएट कर रहे हो। क्लियर? तो जब तक आप बोल रहे हो क्या है? होता है। लेकिन इसी ध्वनि का क्या है? एक सिंबल दे दिया जाए, एक आकार दे दिया जाए। जैसे आपने बोला क, तो क का जो आकार होगा वो क्या होगा? इस प्रकार से होगा। जैसे अब क्या, अब आप बोल रहे हो क, तो यहाँ पर क्या विद्वानों द्वारा जो चर्चा किया जा रहा है, विद्वानों द्वारा इसको क्या, क को एक सिंबल दे दिया गया, एक आकार दे दिया गया कि क यदि आपको पढ़ना है तो कैसे? इसी को इस प्रकार से, इसको क ही कहा जाएगा। यानी ये ध्वनि जो आप क बोल रहे हो, उसका लिखित रूप एक क्या होगा? इस प्रकार का होगा। तो यानी यही ध्वनि का लिखित रूप ही क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, तो ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। चलिए, तो परिभाषा, यानी ध्वनि के लिखित रूप को ही क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और इसकी जो मोस्ट, ये भी क्या होता है? नोट में लिख सकते हैं आप,
वर्ण भाषा की लिखित रूप से, वर्ण भाषा की लिखित रूप से सबसे छोटी इकाई होती है। यानी आप कह सकते हैं कि क्या, कि जो है वर्ण भाषा की लिखित रूप से, देखिए ध्वनि भी क्या था, भाषा की सबसे छोटी इकाई थी और वर्ण भी है, लेकिन ध्वनि कैसा था, वो मौखिक रूप से था और वर्ण क्या है आपका लिखित रूप, यानी जो ध्वनि बोला जाता है उसी का एक रूप दे दिया, एक लिख दिया जाए तो ये क्या कहलाता है, वर्ण कहते हैं। यानी इसमें बस इतना अंतर है कि ध्वनि जो है मौखिक रूप होता है और वर्ण क्या होता है, लिखित रूप होता है। इसी को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। यानी ध्वनि के लिखित रूप को ही क्या कहते हैं, वर्ण। यह भी भाषा की क्या लिखित रूप से सबसे छोटी इकाई होती है। चलिए, तो 2 हेडिंग हम आप देख चुके हैं। अब अगली हेडिंग की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो अब ले सकते हैं। अगली हेडिंग की यदि बात करें तो हम पढ़ेंगे अक्षर। क्या कहेंगे, अक्षर। तीसरी हेडिंग है ये। आप इसको कैरेक्टर भी कह सकते हैं अंग्रेजी में, या लेटर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अक्षर की बात करते हैं। देखिए अक्षर किसे कहते हैं, अक्षर और वर्ण में अंतर क्या है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि अक्षर कहते किसे हैं। तो चलिए आइए चर्चा करते हैं। अक्षर, इसके नाम में ही अ का मतलब होता है नहीं और क्षर का मतलब होता है क्षर या विनाश होना, ठीक है, मतलब विनाश करना। तो यानी सिंपल सी बात है इसकी परिभाषा, यानी जिसका क्षरण ना हो उसे अक्षर कहते हैं। अब देखिएगा, ये आपकी परिभाषा हो गई। यानी अक्षर, जिसका क्षरण ना हो उसे क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं, ठीक है। कई विद्वान वर्ण और अक्षर को एक ही मान लेते हैं, हालांकि इसमें थोड़ा सा सोच मंतर है, कह भी सकते हैं, लेकिन इसमें एक अंतर है। क्या अंतर है अभी हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझिएगा कि जिसका क्षरण ना हो, क्षरण यानी जिसका विनाश ना हो, वो यानी जिसका टुकड़ा ना हो कह सकते हैं, वही क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है। इसके 2 रूप होते हैं। अक्षर के कितने रूप होते हैं, 2 रूप होते हैं। अक्षर के नंबर 1 बद्धाक्षर कह सकते हैं, बद्धाक्षर यानी बधा हुआ, ठीक है, बद्धाक्षर। और नंबर 2 जो हमारा आपका मुक्ताक्षर। मुक्ताक्षर यानी कितने रूप होते हैं, 2 रूप होते हैं या 2 प्रकार के होते हैं, आप कह सकते हैं। कौन कौन से, पहला जो हमारा है क्या है, बद्धाक्षर है, और दूसरा क्या है हमारा, मुक्ताक्षर है। अब ये थोड़ा सा समझ लेते हैं बद्धाक्षर किसे कहते हैं और मुक्ताक्षर किसे कहते हैं। तो समझिए, बद्धाक्षर वे अक्षर कहलाते हैं जिसके अंत में क्या हो, हलंत हो, यानी जिसके अंत में क्या हो, हलंत से युक्त हो, वही क्या कहलाते हैं, बद्धाक्षर। और मुक्ताक्षर इसका अपोजिट हो जाएगा। क्या, पहले समझते हैं कि हमारा बद्धाक्षर क्या होता है। तो समझते हैं जिस शब्द का अंतिम अक्षर हलंत से युक्त हो, हलंत से युक्त हो, यानी बद्धाक्षर किसे कहना है, जिस शब्द का अंतिम अक्षर क्या हो, हलंत से युक्त हो। वो क्या, जैसे आप कह सकते हैं, मान लिया जाए कुछ भी, आप कोई शब्द ले लीजिए, कोई शब्द है, जैसे मान लिया जाए आप कह सकते हैं मेरा ही नाम ले लीजिए, अब है, और कोई शब्द ले लीजिए, कमल है,
गजल है, मोहन है आदि। आप देख पा रहे हैं मैंने क्या कहा, ये शब्द हैं कुछ हमारे पास, क्या अभय है, कमल है, गजल है, मोहन है आदि, ऐसे बहुत सारे। इसका आप देख पा रहे हैं कि अंतिम जो वर्ण है यानी अंतिम जो अक्षर है वो क्या कहलाता है, और वो कैसा है, हलंत से युक्त है। इसके नीचे क्या लगा है, हलंत लगा है। तो ऐसे अक्षर को क्या कहेंगे, बद्धाक्षर कहेंगे। क्या कहेंगे, बद्धाक्षर कहेंगे। अब समझिएगा, यानी हलंत से युक्त यानी ऐसे शब्द जिनका मतलब ऐसे शब्द जिसका अंतिम वर्ण अंतिम अक्षर क्या हो, हलंत से युक्त हो, वो क्या कहलाएगा, बद्धाक्षर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बद्धाक्षर कहलाएगा। जैसे अभय हो गया, कमल हो गया, गजल हो गया, मोहन आदि इत्यादि ये कर सकते हैं। अब आपका दूसरा मुक्ताक्षर, मुक्ताक्षर इसकी बात कर लेते हैं, जस्ट इसका अपोजिट। यानी ये बद्धाक्षर क्या था कि शब्द का अंतिम अक्षर हलंत से युक्त हो, तो जिस शब्द का अंतिम अक्षर हलंत से मुक्त हो, क्या हो, मुक्त हो। यानी जिस शब्द का अंतिम अक्षर हलंत से क्या हो, मुक्त हो, वो क्या कहलाएगा, मुक्ताक्षर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मुक्ताक्षर। अब जैसे यही हलंत हटा दीजिए, अभय हमने पूरा लिख दिया, कमल ऐसे लिख दिया, कोई भी ले ली आप, राम ले सकते हो, श्याम ले सकते हो, मोहन कर सकते हो आदि। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि क्या, कि अभय और कमल, राम, श्याम, मोहन आदि, इन सभी में क्या देख पा रहे हैं कि जिनका जो अंतिम अक्षर है वो क्या है, हलंत युक्त नहीं है, हलंत से क्या है, मुक्त है। तो ऐसे अक्षर को क्या कहेंगे, हम मुक्ताक्षर कहते हैं। तो फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं। अक्षर, अक्षर किसे कहते हैं, जिसका क्षरण ना हो उसे क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। और अक्षर के कितने रूप होते हैं, दो रूप होते हैं। एक होता है बद्धाक्षर और दूसरा होता है मुक्ताक्षर। बद्धाक्षर किसे कहते हैं, जिस शब्द का अंतिम अक्षर हलंत से युक्त हो। जिस शब्द का अंतिम अक्षर मतलब ऐसे देखिए यहाँ पर हलंत लगा हुआ है इन सभी शब्दों के अंतिम अक्षर के, तो ऐसे अक्षर क्या कहलाएंगे, बद्धाक्षर कहलाएंगे। और दूसरा आपका है मुक्ताक्षर, जिस शब्द का अंतिम अक्षर हलंत से मुक्त हो वो क्या कहलाता है, मुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे अभय हो गया, कमल हो गया, कोई भी वर्ड ले लीजिए, कोई भी शब्द ले लीजिए आप, जितनी भी सारे शब्द हैं, यदि उसके अंतिम में हलंत नहीं है तो कैसा, वो मुक्ताक्षर कहलाएगा। और अगर जो हलंत हैं तो क्या कहलाएगा, बद्धाक्षर कहलाएगा। ये आपका हो गया अक्षर। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। एक चीज़ हम देख लेते हैं, बहुत से जो कन्फ्यूज़न रहता है, ये काफ़ी लोगों को क्रिएट करता है कन्फ्यूजन, कि वर्ण और अक्षर में अंतर क्या है। तो देखिए क्या अंतर है, आप हेडिंग डाल सकते हैं, वर्ण और अक्षर में अंतर। वर्ण और अक्षर में अंतर क्या है, देखिएगा। यदि हम कोई एक शब्द लेते हैं, समझिएगा, यदि हम कोई शब्द लेते हैं या फिर एक वर्ड ही ले लेते हैं, देखिए ये हमने एक वर्ड मतलब एक कैरेक्टर, एक अक्षर ले लिया, क्या है, स, ठीक है। अब स में कोई पूछेगा कि वर्ण कितने हैं, तो स का जब आप इसका तोड़ोगे तो आपको देखिए स के नीचे हलंत और स में क्या यानी है, यहाँ यानी स्वर छिपा हुआ है, ठीक है। अब यानी कितने वर्ण हैं, वर्णों की संख्या यानी 2 वर्ण हैं। इसमें कितने वर्ण हैं, 2 वर्ण हैं। यदि कोई पूछेगा अक्षर कितने हैं, तो कितने अक्षर हैं, अक्षर केवल इसमें एक ही है। अक्षर क्या है, एक अक्षर, इसमें एक ही है, समझिएगा। यानी इसको
स्वर से रहित, मतलब यानी स्वर से रहित हो जाए, वो क्या है, इसमें 2 वर्ण हैं, यानी स में वर्ण कितने हैं, यदि वर्ण की बात करेगा तो 2 है, लेकिन अक्षर की बात करेगा तो 1 ही है। थोड़ा सा और समझते हैं, एक शब्द लेकर के, जैसे मान लिया जाए कोई शब्द है, मान लीजिए महान। महान एक शब्द है, इस शब्द में देखिएगा, अब कोई पूछेगा कि वर्ण कितने हैं और अक्षर कितने हैं, तो आप कैसे बताएंगे, ये देखिए आपको कैसे। अब इसको क्या करिए, यदि वर्ण बताना है, सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ण कितने हैं। तो इसमें देखिए वर्ण कितने हैं, मैं को अलग करिए, इसके नीचे वाले मैं में क्या है, अ है, प्लस क्या है को अलग करिए, फिर उस पर आ और जुड़ा है तो यानी आ हो जाएगा, और उसमें क्या है प्लस न है, न के नीचे हलंत लगे, न में क्या है, अ है। अब देखिए काउंट करते हैं हम, 1 2 3 4 5 6, यानी वर्णों की जो संख्या है वो कितनी है, 6 वर्ण हैं। वो कितने वर्ण हैं इसमें, यानी महान जो शब्द में कितने वर्ण हैं, 6 वर्ण हैं। लेकिन अक्षर की बात किया जाए, अक्षर की बात किया जाए तो मैं एक अक्षर है और हा एक अक्षर है और ना, तो अक्षर कितने हैं, 3 अक्षर। कितने हैं, 3 अक्षर। ये आपका मेन जो है वर्ण और अक्षर में यही अंतर होता है, और कोई बात। इसमें क्या अंतर होता है, यही होता है कि इसमें से वर्ण को क्या कहते हैं, वर्ण को स्वर से अलग, बिल्कुल स्वर और व्यंजन को अलग अलग कर देते हैं, और इसमें क्या है, चाहे स्वर व्यंजन को अलग नहीं करते हैं, इसमें वही ऐसा रहता है। तो चाहे स्वर से युक्त हो तो वो अक्षर ही कहलाएगा, यदि अलग आप कर दिए तो क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। तो ये रहा वर्ण और अक्षर में अंतर। मेरे ख्याल से आप सभी लोग समझ गए होंगे। इसको आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली हेडिंग पे चलते हैं। अब अगला हेडिंग जो है हमारा वो क्या है, पद। सॉरी, इससे पहले हम लोग शब्द पढ़ेंगे। अक्षर से पहले क्या पढ़ेंगे, शब्द। उसके बाद हम पद की बात करते हैं। शब्द जो भी नंबरिंग हो, शायद चौथा है, देख लीजिएगा। शब्द यानी शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। शब्द सबसे पहले ये तो जानेंगे कि शब्द कहते किसे हैं, ठीक है। ये हमने इससे पहले भी क्या देखा कि ध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि के बारे में हमने देख लिया। वर्ण किसे कहते हैं और अक्षर किसे, इन 3 चीज़ों पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। चौथा हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है, शब्द की बात है। ये चौथी हेडिंग पे हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए, शब्द किसे कहते हैं। शब्द की बात हम यदि करें, देखिएगा शब्द किसे कहते हैं, इसकी जो परिभाषा होगी आप लिख सकते हैं क्या, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। यहाँ देखिए ये इसकी परिभाषा हो गई, यानी शब्द की बात करें तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, क्यों कहते हैं, देखिए वर्णों के सार्थक समूह को, यदि हम ये कहते हैं कि वर्णों के समूह को, समझिएगा सार्थक शब्द यहाँ क्यों प्रयोग हुआ है, इसका एक खास वजह है, इसका एक मतलब है। यदि अगर जो हम सार्थक शब्द को हटा देते हैं, यदि कहते हैं कि वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, तो समझिएगा वर्णों के समूह को, बिल्कुल वर्णों का समूह तो होता ही है, लेकिन यदि केवल सार्थक शब्द को हटा दे तो देखिए कैसे, मतलब इसकी परिभाषा अधूरी हो जाएगी। देखिएगा यदि वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, समझिएगा हम वर्ण ले रहे हैं, अब मान लीजिए क च म ट, अब देखिएगा समझिएगा ये आपका वर्ण, इसमें कई है, वर्णों का समूह तो है, लेकिन क च म ट ये क्या है, क च म ट मतलब इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये क्या इसे शब्द कहेंगे। अब इसके पर यदि सार्थक को हटाए तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, शब्द। इस हिसाब से तो ये शब्द हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए कचमट, क्या आप इसे शब्द कह सकते हैं, नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि कचमट भाई क्या, कचमट क्या मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, तो मेरे ख्याल से इसको यानी शब्द ये नहीं होगा। अब देखिए यदि सार्थक समूह मतलब कह रहा है, अब हम आते हैं सार्थक शब्द पे।
यानी इसीलिए रखा गया कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। सार्थक का मतलब यही होता है कि जिसका एक मतलब हो, एक अर्थ हो, वही क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी अक्षर को, किसी भी वर्ण को मिला दिए तो वो शब्द बन जाएगा, नहीं, उसका एक मतलब होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए, उसका एक अर्थ निकलना चाहिए। तो ऐसे वर्ण यानी वर्णों के सार्थक समूह को ही क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं महल। अब देखिए महल, महल जैसे ही हमने लिखा तो आपको समझ में आ गया ये महल, किसी आलीशान मतलब राजाओं महाराजा लोग महल में रहते हैं, तो वो एक माइंड वहाँ पर सेट हो जाता है कि हाँ महल नाम का कोई चीज़ है। ठीक है, ये देखिए आपका गुलाब। अब गुलाब से संबंधित कई लोगों के चेहरे पे तो मुस्कुराहट आ गई होगी गुलाब सुनते ही। तो गुलाब देखिएगा क्या है, एक फूल का नाम है और इसका बड़ा महत्व है, खासकर युवाओं के लिए। चलिए अगला शब्द जो है ले लेते हैं राज। क्या ले लेते हैं, राज। अब देखिए राज जो शब्द है यह एक व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, ये राज एक व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, और राज का मतलब राज करना। ठीक है, और तमाम ऐसे लिख सकते हैं, कमल हो गया आपका, मोहन, केवट, महात्मा आदि। ये क्या कहलाते हैं, यानी शब्द जो है वर्णों के सार्थक समूह को ही क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। आप देख पा रहे हैं इनमें कई वर्णों का क्या है, समूह है, यानी सार्थक समूह है। महल, म और है और ल, यानी ये मिल करके क्या बना है, एक महल, यानी कई सारे वर्ण मिल करके क्या बना है, एक शब्द का, जिसका मतलब क्या हो गया, महल हो गया, यानी एक रहने के लिए निवास, राजाओं महाराजाओं के लिए रहने का घर हो गया। ठीक है, अब मेरे ख्याल से ये टॉपिक है, इसमें भी नोट में आप लिख सकते हैं